बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली और आप देख रहे हैं अपना हादिल अज़ीज़ ELT चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लैंग्वेज रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 35 है ENG 201 VU का। अज़ीज़ तलबा तलबात, आपको मैं साथ में ये बताता चला जाऊँ कि आज के इस लेक्चर में हमने क्विज़ को भी शामिल कर दिया है, ताकि आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अपने सेल्फ असेसमेंट भी कर सकें और ये देख सकें कि आपको किस हद तक इस लेक्चर की समझ आई है। इस लेक्चर के जो आउटलाइन है वो आपके सामने है और ज़्यादातर हम इसमें पैराग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं इसके पहले टॉपिक की जानिब कि पैराग्राफ क्या होता है। आप इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि अ पैराग्राफ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कंपोजिशन। ये कंपोजिशन की बुनियादी इकाई होती है। इसमें कुछ रिलेटेड सेंटेंस जो कि आपस में जुड़े हुए सेंटेंसेस होते हैं वो मौजूद होते हैं और ये एक मेन आइडिया को डिस्कस करता है। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: इब्तदाई यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ पैराग्राफ, दरमियानी हिस्सा, कंक्लूजन। इसमें एक टॉपिक सेंटेंस भी होता है जो कि फ्यू सपोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ जुड़ा होता है और इसके साथ कुछ आखिर में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होता है। तो यूनिटी इसमें हमने बात की कि इस पैराग्राफ में एक मेन आइडिया को डिस्कस किया जाता है। अगर कोई पैराग्राफ मेन आइडिया को डिस्कस करे तो वो यूनिफाइड पैराग्राफ होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन जो बनती है, यूनिटी इन अ पैराग्राफ मीन्स दैट द एंटायर पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन सिंगल आइडिया, कि पूरा पैराग्राफ को एक सिंगल आइडिया के ऊपर फोकस करना होता है। अगर आपका पैराग्राफ सिंगल आइडिया को फोकस कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पैराग्राफ यूनिफाइड है। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन यूनिटी इन पैराग्राफ की, और इसमें टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो मौजूद होता है। इसकी पहचान के लिए आपके सामने एक पैराग्राफ है। इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो इस पैराग्राफ में एक बात का जिक्र किया गया है। ये इसका टॉपिक सेंटेंस है और टॉपिक सेंटेंस के साथ इसके सपोर्टिंग सेंटेंस है और आखिर में इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। जबकि इसके बरक्स हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है। इसमें कुल 7 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ जो है वो टॉपिक सेंटेंस अगर कंसीडर करते हैं तो बाकी के जो 2 से 6 तक सेंटेंस हैं वो इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए यूनिफाइड पैराग्राफ नहीं है। इस बात को चेक करने के लिए कि आपको इसकी यूनिफाइड पैराग्राफ की समझ आई या नहीं, आपके सामने एक पैराग्राफ है, बल्कि 2 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ A और पैराग्राफ B। आप इसको देख के ये अंदाज़ा लगाएं कि इसमें पैराग्राफ A यूनिफाइड है या पैराग्राफ B। अगर हम गौर करें तो पैराग्राफ A में तरतीब और वन मेन आइडिया है, जबकि पैराग्राफ B में बिखरे हुए आइडियाज़ को कोशिश की गई है कि जोड़ा जाए आपस में। इसलिए इस लिहाज से हमारा जो पैराग्राफ A जो है वो यूनिफाइड पैराग्राफ है। इसके बाद आते हैं जी जो अब तक हमने पढ़ा उसके क्विज़ की जानिब। तो पहला क्विज़ है, अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ डैश सेंटेंसेस। जी हमने पढ़ा है रिलेटेड सेंटेंसेस। दूसरा सवाल है, अ पैराग्राफ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डैश, लेटर्स, पिक्चर्स, कंपोजिशंस। जी बेसिक यूनिट किसका है जी? कंपोजिशन का। यह भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। थर्ड है, अ गुड पैराग्राफ हैज़ मेन पार्ट्स। कितने होते हैं जी? 3, 4 या 5? जी बिल्कुल सही बताया आपने, इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जी। नंबर 4, अ पैराग्राफ हैज़ आल्सो अ फ्यू डैश सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो कौन से होते हैं? सपोर्टिंग, सेपरेट या फ्यूज्ड? जी डेफिनेटली जी सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। ये सपोर्टिंग सेंटेंस वो होते हैं जो आपके मेन आइडिया यानी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यूनिटी इन अ पैराग्राफ मीन्स दैट द एंटायर पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन सिंगल आइडिया।
जी, वन सिंगल आइडिया पर यूनिटी होती है जी, एग्जैक्टली ये दुरुस्त है जी। नेक्स्ट सिक्स्थ है, स्पोर्टिंग डिटेल शुड डैश द मेन आइडिया, डिफाइन एक्सप्लेन। जी इसका जवाब है जी एक्सप्लेन। 7. The concluding sentence should end the paragraph with the same idea। जी इसके ऑप्शंस हैं सिंपल, सेम, प्रैक्टिकल। जी इसका जवाब है सेम। नेक्स्ट चलती हैं जी, द डैश सेंटेंस शुड एंड द पैराग्राफ विद द सेम आइडिया। ये कौन सा सेंटेंस है जो कि सेम आइडिया के साथ पैराग्राफ को एंड करेगा? जी कंक्लूडिंग इसका जवाब दुरुस्त हो गया जी। 9. A unified paragraph present thoughts, supports it with detail। जी इसके ऑप्शंस हैं डिफरेंट, सिंपल, एडिकेट। जी इसका जवाब बनता है जी एडिकेट। ओके जी, ये हमारा हो गया क्विज़। क्विज़ के बाद हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की जानिब। हाउ डू वी राइट ए पैराग्राफ, हम पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं। अजीज़ तलबात, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो तलबात इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं या उन्होंने अभी तक इस लेक्चर को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के साथ उनको चलाया जा सके। जी, हाउ डू वी राइट अ पैराग्राफ। अ बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 सेंटेंसेस। कि बेसिक पैराग्राफ में कुल 5 सेंटेंस होने चाहिए। बट द सीक्रेट्स टू पैराग्राफ राइटिंग ले इन 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। लेकिन इसकी जो सीक्रेट है 4 ज़रूरी एलिमेंट्स में होती है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। जिनमें ये चारों पॉइंट्स मौजूद हों उसको हम ओके पैराग्राफ कहते हैं या अच्छा पैराग्राफ कहते हैं। जी देखते हैं जी वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं। नंबर 1 यूनिटी, एलिमेंट 1 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ऑर्डर, तरतीब इसकी सही होनी चाहिए कि जो सेंटेंस पहले होना चाहिए यानी टॉपिक सेंटेंस पहले होगा, सपोर्टिंग सेंटेंस उसको सपोर्ट करेंगे, ये 3 भी हो सकते हैं। और फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि एंड पे होता है। एलिमेंट 3 है जी कोहेरेंस। ये बहुत अहम चीज़ है। कोहेरेंस से मुराद ये होती है, कोहेरेंस इज़ अ क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। कि एक ऐसी खूबी है जो आपकी राइटिंग को काबिल फहम बनाती है। सेंटेंसेस विद इन अ पैराग्राफ नीड टू बी कनेक्ट टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज ए होल। ये असल बात है कि सेंटेंस के जो पैराग्राफ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए और जब उनको मिला के पढ़ा जाए तो हमें वो बेसिक इकाई की शक्ल में नज़र आने चाहिए। एलिमेंट 4 कंप्लीटनेस। एलिमेंट 4 कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स अ पैराग्राफ इज़ वेल डिवेल्प्ड, कि उसको अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। इफ़ ऑल सेंटेंसेस क्लियरली एंड सफिशिएंटली सपोर्ट द मेन आइडिया देन योर पैराग्राफ इज़ कंप्लीट। यानी वही बात है कि आपके टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस जब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेन आइडिया को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में आपका पैराग्राफ जो है कंप्लीट पैराग्राफ होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है? ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ सपोर्ट और डेवलप अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए सेंटेंस कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। कि सारे का सारा जो पैराग्राफ जो है वो एक आइडिया को डिस्कस करता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस में बयान करते हैं। जिस सेंटेंस में बयान करते हैं उसको टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है। अजीज़ तलबात, आज के इस लेक्चर को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है और दूसरे हिस्से में भी बाकी के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ इसका क्विज़ भी होगा। अजीज़ तलबात, आपको फिर दोबारा बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसकी